पिछले वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स पढ़ चुके थे। आज हम लोग अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ये अलजेब्रा का काफ़ी इजी चैप्टर है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए जानते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो सबसे पहले ये समझो कि प्रोग्रेशन का क्या मतलब है, क्योंकि ये वर्ड एक नया वर्ड आपके लिए लग रहा होगा। जिससे आप मैट्रिक्स पढ़ रहे थे, मैट्रिक्स में क्या था, मैट्रिक्स भी एक न्यू वर्ड था आपके लिए। तो वहां पे आप मैट्रिक्स को समझे थे, उसी तरह से प्रोग्रेशन पहले समझो कि क्या है। प्रोग्रेशन है जब एक ग्रुप ऑफ नंबर आपके पास दिया गया है, आप उसे अरेंज करते हो एक डिफिनिट रूल के साथ, तो उसे क्या कहोगे, उसे प्रोग्रेशन कहोगे। लेकिन वही जब आप ग्रुप ऑफ अरेंजमेंट को जब अरेंज कर रहे हो नंबर में, तो देख क्या रहे हो कि पहले नंबर्स को जब हम अरेंज करते हैं तो उस नंबर में जो है एक कोई नंबर जो है ऐड होता चला जा रहा है। तो वैसे अरेंजमेंट को कहोगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे देख लो ये वाला एक एग्जांपल लेते हैं, 3, 7, 11, 15, 19 और उसके बाद जो है ये नंबर चलता जाएगा। तो 3, 7, 11, 15 ये नंबर को जब हम अरेंज किए हैं तो इसके बीच में देखोगे कि एक रूल है। वो रूल क्या है, 3 क्या है, आपका पहला नंबर है। पहला नंबर में अगर आप +4 ऐड किए होगे तो ये आपका 7 नंबर आएगा। उसके बाद 7 में +4 ऐड किए तो 11 आया। फिर 11 में भी +4 ऐड किए तो 15 आया, और इसी तरह 15 में भी +4 ऐड किए तो 19 आ गया। तो ऐसे जो नंबर के अरेंजमेंट को कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसे आप कंफ्यूज मत करना सीरीज के साथ। अगर कोई सीरीज के बारे में जानते हो तो सीरीज क्या होता है, इसी तरह से नंबर का अरेंजमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे जो नंबर लिखा जाता है उसके बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है। तो वैसे जो नंबर के अरेंजमेंट जिसमें प्लस एंड माइनस साइन लगा रहता है उसे हम सीरीज कहते हैं। तो ये आपका क्या है, अभी तक आप जाने कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अब देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कुछ टर्म के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहला टर्म होता है आपका फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म, सॉरी, ये आपका फर्स्ट टर्म है। ठीक है, इसके बारे में जानो कि ये क्या होता है। ये जो नंबर आप अरेंज किए हो, इस नंबर को जब आप अरेंजमेंट करते हो तो जो नंबर है इस नंबर को हम लोग कहते हैं टर्म। ये 3, 5, 11, 15, 19 क्या है, ये सारा टर्म है। तो जो पहले पोजीशन पे नंबर होगा उसे कहेंगे फर्स्ट टर्म पे, जो सेकंड पोजीशन पे होगा उसे सेकंड नंबर कहेंगे, सेकंड टर्म कहेंगे। पोजीशन के हिसाब से उसे हम टर्म कहते हैं। जैसे इसे अगर सेकंड टर्म कहेंगे तो सेकंड टर्म को T2 के साथ डिनोट करेंगे, थर्ड टर्म कहेंगे तो T3 के साथ डिनोट करेंगे, इसी तरह T5 यानी जो है फिफ्थ टर्म कहेंगे तो T5 के साथ डिनोट करेंगे। तो ये हो गया आपका टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है, जो पहला नंबर है उसे हम फर्स्ट टर्म कहेंगे, इसे हमेशा जो है ए के साथ जो है हम लोग डिनोट करते हैं। उसी तरह जो सेकेंड टर्म, हम जो सेकेंड जो आपका टर्मिनोलॉजी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, उसको हम लोग समझते हैं। जो सेकेंड टर्मिनोलॉजी है वो है कॉमन डिफरेंस। देखो इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा। जो बाद वाले नंबर और पहले वाले नंबर, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग कहेंगे कॉमन डिफरेंस। आप जो है इसे ऐसे भी कह सकते हो जनरल लैंग्वेज में, क्या कह सकते हो, द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म एंड प्रीसीडिंग टर्म। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या कहोगे आप, कॉमन डिफरेंस। इसे जो हम लोग डी के साथ डिनोट करेंगे। समझ में आया। और देखो यहाँ पे प्रीसीडिंग टर्म क्या है, प्रीसीडिंग टर्म अगर अगर इन दोनों टर्म के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो 3 क्या हो गया, ये बाद वाला टर्म है तो इसे प्रीसीडिंग टर्म कहेंगे। और 7 क्या है, इसके बाद वाला टर्म, सॉरी 3 क्या है, इससे पहले वाला टर्म है तो इसे प्रीसीडिंग टर्म कहेंगे। और 7 क्या है, 3 के बाद वाला टर्म है, इसे सक्सेसिव टर्म कहेंगे। तो इन दोनों के डिफरेंस को कहेंगे हम कॉमन डिफरेंस। ऐसे आप कंफ्यूज मत करना कि पहले ही दो नंबर यानी पहले ही दो टर्म के बीच के जो है डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस कहेंगे। आप कोई सा भी दो डिफरेंस लो, लेकिन आपका जो है क्या होना चाहिए, वो कंसेक्यूटिव होना चाहिए, यानी लगातार होना चाहिए। जैसे 19 और 15, ये क्या है आपका T5 यानी फिफ्थ टर्म है, और ये क्या आपका फोर्थ टर्म है। इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस लो, क्योंकि 19 क्या है, एक सक्सेसिव टर्म है, और 15 क्या है आपका प्रीसीडिंग टर्म है। इन दोनों का डिफरेंस ले लोगे तो क्या हो जाएगा आपका, वो कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। समझ में आ गया। और कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम ही होगा। और ये ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रूल कह रहा है या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डिफिनेशन ही कह रहा है कि वैसे ही नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगा जिसका जो है कॉमन यानी एक ही कॉमन डिफरेंस होगा, उसे जो है हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। अब देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो जनरल फॉर्मूला क्या हो सकता है, आप उसको ऐसे लिख सकते हो, Tn - Tn - 1। Tn क्या है, सक्सेसिव टर्म, और Tn - 1 क्या है,
ये प्रीसीडिंग टर्म कहलाएगा। समझ में आया? तो यहाँ से आप फर्स्ट टर्म समझ गए और कॉमन डिफरेंस समझ गए। देखो ये जो आप सारे जो टर्म लिखे हो, तो ये जो है आप कुछ ही टर्म जो है एक फ्यू टर्म को यहाँ पे जो है लिखे हो, लेकिन ये टर्म क्या होगा, इसी जो कॉमन डिफरेंस को ऐड करके ही क्या हो जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। तो जैसे ये जो है बढ़ करके एन टर्म तक गया, एन टर्म तक, तो एन टर्म को भी आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो देखो एन टर्म निकालने का एक फॉर्मूला होता है, एन टर्म को हम टी एन से डिनोट करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको देख लो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला होता है। जहाँ पे ए क्या है, ए आपका फर्स्ट टर्म है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म दिया गया होगा या दिया जाएगा, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। यानी फर्स्ट नंबर कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म का यूज करके जो है आप nth टर्म को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो या फाइंड आउट कर सकते हो। ये और ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है आपका, इस पे बेस्ड आपका बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सारा जो है प्रॉब्लम है वो भी है, और काफी जो है यूज भी होता है इस टर्म का। ठीक है, अगर आगे आप मैथ लेते हो तो वहां पे भी जो इसका काफी यूज है। ऊपर जो हम लोगों ने nth टर्म निकालने का फॉर्मूला देखा था, उसी पे बेस्ड आपका ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप देखो, इस क्वेश्चन के हेल्प से जो है आप ऊपर वाले फॉर्मूला का कैसे यूज करोगे उसका जो है आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन क्या आपका, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस 9 5 1 -3। ये आपका सीक्वेंस दिया गया है, इसमें आपको इसका जो है कोई 20th टर्म गया होगा, उसका जो है आपका वैल्यू निकालना है। ठीक है, उसको आप देखो, तो देख रहे होगे क्या आप, यहाँ पे क्या है कि 9 5 1 -3, यानी जो नंबर जो है वो डिक्रीज कर रहा है। और जब अगर आप 5 और 9 यानी सक्सेसिव टर्म और प्रीसीडिंग टर्म, यहाँ सक्सेसिव टर्म 5 है और प्रीसीडिंग टर्म 9 है, या -3 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालोगे तो -4 हो जाएगा। यानी आपका कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस -4 आ गया, यानी डी जो है लेस देन, यानी डी जो है 0 से छोटा है। यानी अगर डी यानी कॉमन डिफरेंस के बिहेवियर से भी जो है आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जन्म कुंडली निकाल सकते हो। कैसे, अगर कॉमन डिफरेंस आपका जो है नेगेटिव नंबर है या 0 से छोटा नंबर है, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो डिक्रीज करता जाएगा, जैसे कि ऊपर वाले एग्जांपल में दिया गया है। अगर आपका कॉमन डिफरेंस अगर ग्रेटर देन 0 है या पॉजिटिव नंबर है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, वो बढ़ता जाएगा, जैसे कि ऊपर वाले हम लोगों ने एग्जाम्पल पे किया था। इसका कोई जो है खास यूज होता नहीं है आपका, क्योंकि आपको जो है ये कभी नहीं पूछा जाता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बताओ बढ़ेगा कब और घटेगा कब, ये नहीं पूछा जाता। जस्ट मैं आपके जनरल नॉलेज के लिए बता रहा था। यहाँ से क्या है, आपका गिवन जो है आपका सीक्वेंस है, इससे आपका कॉमन डिफरेंस आ गया। उसके बाद आइडेंटिफाई क्या करना है हमें, फर्स्ट टर्म को आइडेंटिफाई करो। फर्स्ट टर्म क्या है आपका 9 है, तो nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता था, ये आपका nth टर्म का फॉर्मूला होता था। यहाँ पे ए क्या है आपका फर्स्ट टर्म जो कि a = 9 है, डी क्या आपका -4 है, ये भी हम लोग निकाले। अब n निकालना है, तो 20th टर्म निकालना है, तो n का क्या वैल्यू आ गया, n का 20 वैल्यू आ गया। अब पुट करो n का वैल्यू t 20th आ जाएगा, यानी 20th टर्म आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म क्या है आपका 9 है, उसके बाद n का वैल्यू 20 फिर -1 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, और d का वैल्यू क्या है -4। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 9 इंटू 20 -1 यानी 19, सॉरी प्लस है यहाँ पे, बीच में प्लस हो जाए, 9 इंटू -4। ठीक है, सॉरी ये जो मैं थोड़ा लिखने में मिस्टेक कर दिया हूँ। तो 19 इंटू -4 क्या आ जाएगा, -76। -76 में क्या करना है, +9 को +9 करना है, -76 में +9 करना है, तो कितना आ जाएगा, -67। ये आपका 20th टर्म आ गया। समझ में आ गया कि कैसे हम लोग फॉर्मूला का यूज करके जो है अपना नंबर ऑफ टर्म को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस ऐसा नहीं है आपका जो आपका एक्सरसाइज है केवल जो है आपका नंबर ऑफ टर्म निकालने का है, इस फॉर्मूला का यूज करके आप जो है डिफरेंट बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसलिए इस फॉर्मूला का यूज करने का तरीका जानना आपके लिए बहुत जो है आवश्यक है। अब हम लोग जो देखते हैं कि इसी फॉर्मूला का यूज करके कैसे आपके क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह से क्वेश्चन को थोड़ा टिपिकल किया जाता है। ये आपका एग्जाम्पल से ही लिया गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालना है, यानी नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालना है। ठीक है, whose second term is 12 and seventh term exceed the fourth term by 15। तो सेकेंड टर्म दिया गया है, सेकेंड टर्म क्या है आपका T2 इक्वल टू आपका 12 है। तो देखो सबसे पहले जो है आप
T2 इक्वल टू 12 है ना, तो सबसे पहले जो है nth टर्म का फॉर्मूला यहाँ लिख लो। nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। फिर इस सेकेंड टर्म को जो है इसी फॉर्मूला पे हम लोग लिख देते हैं। तो जब आप लिखोगे तो क्या आ जाएगा आपका a प्लस n का वैल्यू क्या है आपका 2 है, तो ये 2 आ जाएगा -1 इंटू डी इक्वल टू 2, ऐसे लिख सकते हो आप। देखो a और d इसका वैल्यू दिया गया है, क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, उसको एज इट इज ही रखते हैं। क्यों, इसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग निकाल पाएंगे। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो a प्लस डी इक्वल टू 12 आ जाएगा, ये आपका इक्वेशन 1 आ जाएगा। इसको आप ऐसे जो इक्वेशन 1 मानो, ठीक है, इक्वेशन 1 मानो। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 7th टर्म एक्सीड द 4th टर्म बाय 15, यानी T7 इक्वल टू क्या है, T4 प्लस 15, यानी प्लस 15 के साथ क्या है वो T7th टर्म, यानी 7th टर्म क्या है, बड़ा है। तो क्या एक इसी फॉर्मूला पे जो है इसको भी लिखो, तो क्या लिखोगे आप, a प्लस n का क्या वैल्यू है 7 माइनस 1 d इक्वल टू T4 a प्लस n-1 यानी 4 माइनस 1 इंटू डी प्लस 15, ये आपका आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या आ जाएगा, a प्लस 6d प्लस इक्वल टू a प्लस 3d प्लस 15 आ गया। उसके बाद सिंप्लीफाई करोगे तो a और a सेम साइन के साथ इक्वल टू क्या है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 6d और 3d क्या हो जाएगा आपका 3d हो जाएगा, 3d प्रिंटर क्या, फिर 15 और फिर d का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 3 क्या करेगा 15 को 5 टाइम में डिवाइड करेगा, तो d का वैल्यू आ गया आपका 5, ये आपका समझ में आ गया। तो a का वैल्यू आ गया आपका 7 और d का वैल्यू आपका आ गया 5, मतलब फर्स्ट टर्म आपने निकाल लिया, और उसके का कॉमन डिफरेंस भी आपने जो है यहाँ पे निकाल लिया। तब आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को क्या लिख सकते हो, जी हाँ आराम से। तो पहला क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 7, सेकेंड टर्म कैसे आएगा, कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो सेकेंड टर्म आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा 7 में प्लस 5 करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 में प्लस 5 करेंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगा दैट इज 70, और थर्ड टर्म में प्लस 5 करेंगे तो फोर्थ टर्म आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा 22, और फोर्थ टर्म में फिर प्लस 5 करेंगे यानी कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो 27, यानी ये फिफ्थ टर्म आ जाएगा, और ऐसे करके ये बढ़ता जाएगा। समझ में आ गया आपका कैसे आप जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को निकाल सकते हो। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालने के लिए आपका जो है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को निकालना काफी जरूरी है, और ये आप कैसे निकाल सकते हो, nth टर्म का जो ये वाला फॉर्मूला है इसका यूज करके। समझे, हम लोग जो है एक और क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन जो है आपके पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन आपके जो है एक्सरसाइज से लिया गया है, और हम लोग जो है एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी इनमें से कौन सा सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा जिसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, वही क्या होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। इसको चेक करो, फर्स्ट नंबर को 2, 6, 10 और 14, 6 और 2 के बीच में +4 है, फिर 10 और 6 के बीच में +4 है, और 14 और 10 के बीच में भी +4 है, यानी इसमें क्या है कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। समझ में आ गया। उसके बाद 15, 12, 9, 6, सबसे पहले 12 और 15 के बीच में -3, और 9 और 12 के बीच में -3, 6 और 9 के बीच में -3, यानी कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। कॉमन डिफरेंस क्या है आपका -3, तो ये भी क्या है आपका एपी होगा। उसके बाद थर्ड के देखो 5, 9, 12, 18, 9 और 5 में 4 का +4 का, उसके बाद 12 और 9 में +3 का, देखो +3 +4 आ गया, तो ये एपी में नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये एपी में होगा नहीं। उसी तरह से 1/2, 1/3 को करोगे तो 1/3 1/2 में घटाएं, जब वो घटाएंगे तो कितना आ गया, तो 1/6 आ जाएगा, इसके बीच 1/6, और 1/3 1/4 माइनस 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा -1/12, तो यहाँ पे भी क्या आपका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, 1/6 माइनस 1/6 और -1/12 है, तो यहाँ कॉमन डिफरेंस आपका सेम नहीं है, तो ये एपी नहीं होगा। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो कॉमन डिफरेंस। देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अगर बात करेंगे ना, तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पे ही बात होगा, उसी के बेसिस से जो आप उस सीक्वेंस को या फिर उस नंबर के अरेंजमेंट को आप कह सकोगे कि वो एपी में है या जीपी में है, ठीक है, या अदर कोई जो है प्रोग्रेशन में है। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन आपका काफी इजी है और बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या है, इफ pth टर्म ऑफ एपी इज 2 + 3, देखो
pth टर्म बोल रहा है। इससे पहले हम लोग क्या निकाले थे, nth टर्म। nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता था, tn इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला होता है, जिसमें a क्या होगा फर्स्ट टर्म, d क्या होगा कॉमन डिफरेंस से ही होता था। तो देखो यहाँ पे n का क्या हम लोग n यूज करते थे nth के लिए, यहाँ पे यूज क्या किया गया है, p का यूज किया गया है। तो कंफ्यूज मत करना n का, कोई कोई क्वेश्चन में आपका m का भी यूज कर सकता है। तो जस्ट आपका जो है डिनोट करने के लिए जो है नंबर ऑफ वेरिएबल जो है डिफरेंट डिफरेंट चूज किया जा सकता है, बट आपका जो वैल्यू है वो सेम ही रहेगा। उस वैल्यू से आप कभी जो है कंफ्यूज मत करना, मीनिंग जो है सेम ही रहेगा, कभी उससे जो है कंफ्यूज मत करना। तो यहाँ आपका क्या है, टीपी यानी टीएन का यूज करते थे जब एन के लिए, तो यहाँ पे पी दिया गया है तो टीपी के का हम लोग यूज करेंगे। तो ये क्या आपका 2p प्लस 3। तो देखो एन क्या होता था, एन कैसे आता था 1 2 3 4 ऐसे करके आपके, यानी फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म ऐसे करके nth टर्म आता था ना। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एपी ही निकालना है। तो क्या करते हैं, पी क्या है, पी का वैल्यू जो है 1 से जो है वो बढ़ता जाएगा। तो 1 क्या है, पहला जो है पहला टर्म होगा, उसके बाद वो सेकंड क्या हो जाएगा, अब उसका दूसरा टर्म हो जाएगा, थर्ड क्या हो जाएगा तीसरा टर्म है। तो p का क्या करते हैं, सबसे पहले 1 वैल्यू लेते हैं। जब p का फर्स्ट वैल्यू लेंगे तो क्या आ जाएगा, tp1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू वन। पी के जगह क्या करेंगे, 1 यूज किया ना p का, तो 2 इंटू वन प्लस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 5। उसी तरह p का जो है सेकेंड वैल्यू यूज करें, यानी p इक्वल टू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म आ जाएगा 2 इंटू टू प्लस 3, यानी 2 इंटू टू 4 प्लस 3 यानी 7। ऐसे आपका t3 आ जाएगा जब p का क्या हो जाएगा 3 वैल्यू होगा। तो 2 इंटू थ्री प्लस 3 यानी ये हो जाएगा 2 इंटू थ्री 6 प्लस 3 क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ से 5 7 9 ये क्या हो गया, ऐसे करके आपका P4 का वैल्यू निकाल लो। P4 का क्या वैल्यू आ जाएगा, P4 का वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू फोर प्लस 3 यानी आपका 11। इस तरह से आपका AP क्या हो गया, AP आपका आ गया 5 7 9 11। ठीक है, देखो यहाँ पे जो है हम लोग इजिली जो कैलकुलेट कर दिया, ऐसा नहीं है कि जो है पीएच टर्म में पूछा गया आपका पी का वैल्यू क्या है, या फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या है, या फिर वो कॉमन डिफरेंस क्या है, ये नहीं पूछा गया है। और यहाँ आपको फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का जो है निकालना भी नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ आपका नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि जो है पीएच टर्म बोला गया है और जो है पीएच टर्म का वैल्यू ही दे दिया गया है किस फॉर्म में, एन का। और आपको पता है कि एन जो है जब जहां से टर्म स्टार्ट हो गया, यानी फर्स्ट टर्म से स्टार्ट हो गया है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे करके है एन का ये वैल्यू होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से जो आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आराम से क्या कर सकते हो, वो कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे इसको किया है। तो ये आपका जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन है ये। इसी एक्सरसाइज का हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका देखो सेकेंड क्वेश्चन है। देखो अभी तक हम लोग क्या किए थे, जैसे हम लोग 20th टर्म को कैलकुलेट किए थे, लेकिन वहां पे क्या था, नंबर ऑफ टर्म जो है वो नंबर में था, यानी वो 2 3 या ऐसे करके कोई नंबर था। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ आपका नंबर ऑफ टर्म क्या है, वेरिएबल में दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे आपको निकालना क्या है, 50th टर्म निकालना है, T50 का निकालना है। तो क्या करो, nth फॉर्मूला का यूज करो। nth फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला होता है। n का क्या वैल्यू है, n का वैल्यू आपका क्या है 50 है, 50 है। तो T50 इक्वल टू क्या होगा आपका a प्लस 50 माइनस वन इंटू डी। क्या हो गया आपका T50 का वैल्यू, T50 का वैल्यू आ जाएगा a प्लस क्या होगा 49 इंटू डी। ये आपका आ गया। आपको 58 टर्म निकालना है। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म देखो, फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है 1/n है, और d क्या है कॉमन डिफरेंस है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो। तो निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ये कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, d का क्या वैल्यू आएगा T2 माइनस T1, यानी सक्सेसिव टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। T1 यहाँ पे क्या है प्रीसीडिंग टर्म, सॉरी सक्सेसिव टर्म क्या है, यानी सेकेंड टर्म क्या है n प्लस 1/n। ठीक है, और फिर क्या होगा माइनस 1/n। अब इन दोनों को का सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, n एलसीएम आ जाएगा, n प्लस वन इससे n खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 1 आएगा। 1 से जो है ये आपका 1 क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। तो इसका वैल्यू 1 डालो और a का वैल्यू 1/n डालो। तो T50 क्या हो जाएगा आपका 1/n प्लस 49 इंटू 1, ये आपका आ गया। तो T50 क्या वैल्यू आ गया 1/n प्लस 49 आ गया। ये समझ में आ गया ना आपका कि ये कैसे आ गया।
तो देखो बस इसी के हिसाब से जो आपको जो है कैलकुलेट करना है और जो अपना जो है वैल्यू निकाल लेना है। T50 का हम लोग वैल्यू यहाँ से निकाल लिए। अब देखो इसी से एक्सरसाइज का हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं और देखते हैं क्या कि यहाँ जो है nth टर्म का कैसे यूज किया गया है उसको हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन के लिए मैं कहूंगा कि देखन में छोटन पर घाव करे गंभीर। देखने में छोटा है लेकिन आपका जो है दिमाग जो है एकदम चकरा के रख देगा। क्वेश्चन क्या है आपका 8 का, देखो इज 402 इज ए टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये सीक्वेंस दिया गया आपका 8, 8, 13, 18 और 23 ये दिया गया, और ये क्या है एपी में कैसे 13 और 8 का डिफरेंस हो गया +5, 18 और 13 के बीच में +5 और 23 और 18 के बीच में +5, यानी कॉमन डिफरेंस आपका क्या आ गया +5। और फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म आपका 8 है। अब देखो आपसे पूछ रहा है कि ये 402 क्या इसका एक टर्म होगा। आप बताओ आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। आप सीधा बोलोगे कि हाँ nth फॉर्मूला लगाएंगे। nth फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। जो गिवन डाटा है उसको हम इस फॉर्मूला में पुट करते हैं और देखते हैं क्या क्या 402 क्या टर्म है। तो एक हम सपोज करते हैं कि जो tn का जो वैल्यू है वो 402 है, हम लोग सपोज करते हैं। बाद में आए या नहीं आए वो बात की बात है। तो हम लोग क्या करते हैं tn के जगह क्या करें 402 को हम पुट करें, a के जगह हम लोग 8 को, क्योंकि 8 यहाँ पे दिया गया है, प्लस n का वैल्यू तो नहीं दिया गया है तो एज इट इज रखेंगे इंटू डी। डी क्या आ गया, हो गया आपका 5। आप चलो इसको सिंप्लीफाई करो तो 408 में -8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 394 हो जाएगा, इक्वल टू n-1 इंटू 5। ठीक है, अब क्या करो 5 को इस साइड लाओ तो n-1 इक्वल क्या हो जाएगा 394/5। अब देखो आप इसको समझो, इसमें देखो n-1 इक्वल टू 394/5। अब 5 जब इस नंबर को डिवाइड करेगा कंप्लीटली तो इसको डिवाइड करने के लिए इस यूनिट प्लेस जो 4 है इस जगह पे 5 रहना चाहिए या 0 होना चाहिए। 5 और 0 तो है नहीं, तो जब ये 5 और 0 नहीं रहेगा तो ये कंप्लीटली 5 क्या करेगा 394 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा। और जब ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा तो इसका क्या वैल्यू आएगा, कुछ नंबर आएगा फिर डेसिमल में आएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद अगर सिंप्लीफाई करोगे तो जैसे कुछ नंबर आ गया, जैसे मैं सपोज करो कि इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना टाइम में जाएगा, ये 7 टाइम में जाएगा और फिर उसके बाद 4, ये हो जाएगा 8 और फिर उसके बाद ये 8, ऐसा ही कुछ आपका आएगा और +1 आ जाएगा, यही आएगा ना। तो देखो n का वैल्यू 79.8 है, n का वैल्यू 79.8 है। देखो यहाँ नंबर ऑफ टर्म का बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ टर्म हमेशा क्या होता था 1, 2, 3, 4 यानी नेचुरल नंबर रहता था। कभी भी आप सुने क्या कि रियल नंबर या जो है डेसिमल नंबर था, नहीं। तो यहाँ पे जब n का वैल्यू जब डेसिमल में आया, इसको क्या चीज में आना चाहिए, इसको जो हमेशा जो है एक होल नंबर या नेचुरल नंबर में आना चाहिए। तो यहाँ नेचुरल नंबर नहीं आकर के डेसिमल में आया, इसलिए जो है ये 402 जो है इस सीक्वेंस का टर्म नहीं होगा। समझ में आ गया, यानी यहाँ से आप ये चीज समझे कि Tn इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ n क्या है आपका, n हमेशा क्या होना चाहिए नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, नेचुरल नंबर होना चाहिए यानी एक होल नंबर होना चाहिए, पूरा नंबर होना चाहिए। उसके बाद ही जो है आप n का कभी भी जो है डेसिमल वैल्यू या फ्रैक्शन वैल्यू नहीं चलेगा। समझ में आया। तो ये इससे हमें इस प्रॉब्लम से हमें सीखने को एक चीज मिला है और काफी इंपॉर्टेंट चीज है आपका। अगर आप जो है 10th बेस का कहीं एग्जाम देते हो तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछेंगे और आपका दिमाग जो है खराब कर देगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर, नए टॉपिक और नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।